জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও অল ইন্ডিয়া ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উদযাপন করা হয় আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ স্বাস্থ্য দপ্তর সচিব কিরণ গিত্তে ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহকর্মী মিশন ডাইরেক্টর বিনিময় ভূষণ দাস सह अन्यान्यरा। काल में ही सबसे ज्यादा काम हुआ, जो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का जो काम हुआ, मैन पावर जो इस हेल्थ सेक्टर में चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको एंगेज करने का जो काम था उसी कार्यकाल में हुआ। और अभी मुख्य सचिव के नाते भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, सर हमेशा देते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के कार्यक्रम में सर को यहाँ पे इनवाइट करना ही उचित होगा, ताकि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। तो इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पिछले साल हमारे राज्य में जो डेंटल कॉलेज शुरू हुआ है, डेंटल हॉस्पिटल शुरू हुआ है, तो अभी हम इसका लाभ उठाते हुए जो जिला स्तर में या सब डिवीजन स्तर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जो डेंटल केयर को जो हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, हमें वो काम करना होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि कार्य शुरू हुआ है, लेकिन जो उसका जो परिमाण है, जो जिस मात्रा में काम होना चाहिए, हमें और उस मात्रा में अभी हमें आगे दिनों में काम करना है। जैसे कि जो कैंप हमने देखी, पिछले साल 8 कैंप हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा कि हमारे राज्य में करीब 60 के करीब डेंटल डॉक्टर्स हैं, तो हम तो सब जगह डेंटल डॉक्टर दे नहीं पाए। लेकिन जो जो क्षेत्र में डेंटल डॉक्टर है, उस क्षेत्र में कम से कम हर महीने में 1 कैंप होना चाहिए। तो अगर हमने हर महीना में 1 कैंप किया और 60 डॉक्टर हमारे पास है, तो करीब हम लोग 500-600 कैंप हम लोग कर सकते हैं। अगर ये कैंप करेंगे तो ही हमारे स्कूल में और आंगनबाड़ी में जो हमें डेंटल स्क्रीनिंग करनी है इतनी बड़ी मात्रा में, वो हम कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें काफी बड़ा सपोर्ट हमें भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है। और अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग जीबी हॉस्पिटल से, आईजी हॉस्पिटल से हम लोग टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन शुरू किए हैं। अगर कई क्षेत्र में पीएचसी में, सीएचसी में अगर कहीं पे डेंटल डॉक्टर हम लोग दे नहीं पाए, तो राज्य स्तर में जो हमारे डेंटल डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज हैं, हम उनके स्पेशलिटी का फायदा भी उठा सकते हैं और टेली कंसल्टेशन से भी हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो कुल मात्रा में कि ओरल हेल्थ का प्रभाव हमारे जनरल हेल्थ और वेलबींग पे होता है, और जनरल वेलबींग का भी परिणाम हमारे ओरल हेल्थ पे होता है। ये तो बाय डायरेक्शनल है। तो ये इंटीग्रेटेड हेल्थ में हमारा ओरल हेल्थ का भी प्रभाव है। और हमारे राज्य में जबकि यहाँ पे टोबैको का इस्तेमाल बाकी राज्यों से भी काफी बड़ी मात्रा में है, ओरल कैंसर का भी परिमाण बहुत ही ज्यादा है। जो हमारे राज्य का जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें अगर हम लोग उनको पूछे कि सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा है, तो ओरल कैंसर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर। तो ये सब दुविधाएं तब होती है कि जब हमारा ओरल हेल्थ प्रोग्राम प्रायोरिटी नहीं ले पाता। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, जो मैन पावर दी है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले दिनों। ब्यूरो रिपोर्ट जनदर्पण।